बड़ी अहम स्टेटमेंट सामने आई है भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से। इश्तियाल अंगेज़ी जैसे बयानात कि जनाब हम जो हैं ये बता रहे हैं आपको कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है, खत्म नहीं हुआ। लिहाजा चूंकि इम्कानात मौजूद हैं कि नरेंद्र मोदी कोई एडवेंचर करेगा, नरेंद्र मोदी रीग्रुप होने की कोशिश कर रहा है, नरेंद्र मोदी अपने तमाम तर जो नफीरियस डिजाइन्स हैं उन्हें एग्जीक्यूट करके ही रहे। 10 मई को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खौफनाक किस्म की एक जंग हुई थी और उसके बाद सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि 23 मई को मोदी साहब की तरफ से ऐलान हो जाए और 24 मई को दोबारा छेड़छाड़ शुरू कर दे और उसके बाद मुज़ाकरात का जो अमल है वो सबोटाज हो जाए और ये जो सीज फायर ये ख़त्म हो जाए। इंडिया क्या सोच रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है। सो इंडिया जो है दैट इज इम्पोर्टेंट गेम कर रहा है इस वक्त खित्ते के अंदर। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो चीज़ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी वो ये कर रहे हैं या समझ रहे हैं। मोदी सऊदी अरब में मौजूद था, जो वहां का बिन सलमान है वो उसको शाही महल के अंदर अपने दावत दे रहा था कि जब ये खबर पहुंची मोदी को कि जनाब हुआ, और मोदी ने वो ट्रिप छोटा करके वापस पहुंचा। सऊदी अरब जैसा ट्रिप छोड़कर वो मोदी वापस क्यों पहुंचा है? जाहिर है कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। ये कोई मामूली सिर्फ ये एक मीटिंग करने के लिए तो नहीं गया कि रिपोर्ट ले जाके अच्छा क्या हुआ, किसकी गलती थी, कितने मारे गए। इस काम के लिए तो मोदी वापस नहीं आया है। जब वो इतना अहम तरीन डिप्लोमेटिक विजिट छोड़कर वापस पहुंच रहा है। 2 तकारीर प्राइम मिनिस्टर मोदी की हैं, दोनों में अगर देखा जाए तो इसी तरह लगता है कि जंग अगले हफ्ते दोबारा छिड़ जाएगी। यहां पे आलिया एक बात ज़हन में रखें, एक कंट्री है जिसका 80 बिलियन से ज्यादा सालाना बजट है, जिसके साथ मेरा मतलब उनकी देखें, उनका फॉरेन एक्सचेंज देखें, और सुबह शाम ये कहा जाता था ये कंट्री भिखारी है, वजीर आजम भिखारी, और वाकई भिखारी है, और जिसका सालाना डिफेंस का बजट 9 बिलियन है। कंपैरिजन भी कोई नहीं ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी एक बात, ये वही कंट्री है जिसने 4 जंगें हारी हैं। जंगें होती हैं भरे हुए पेट के साथ, समझ रहे हैं? बात सुने आप, पता है थोड़े इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, गुर्बत देख लें, एजुकेशन देख लें, टेक्नोलॉजी देख, वेपन है हमारे पास। इस टाइम जो कोई छोटी मोटी जंग लगता है इनको छोड़े, वो बहुत बड़ी बात है। छोटी मोटी जंग भी लग जाए अगर, तो हमारे तो यहाँ पे कर्जे नहीं हमसे पूरे हो रहे, हमने वेपन कहाँ से पूरे? बलूचिस्तान के अंदर जो वाकया हुआ सब आपके सामने था। पिछले 2 दिन में जो पाकिस्तान में जो 2-3 अटैक हुए हैं वो भी आपके सामने। कल जो पिशावर में हुआ, जो जेलों में हुआ, आज जो 2 बसें उड़ा दी गई हैं। सुनने में आ रहा है क्योंकि फौजियों का काफिला जा रहा था जिसमें 2 बसों को उड़ा दिया गया। पिछले 4 दिन में तकरीबन 400 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन हमारी रियासत की तरजीहात क्या है कि इन्हीं 3 दिनों में हमारे 5 सोशल मीडिया के लड़के उठा लिए गए हैं। BLA का एक बंदा भी नहीं पकड़ा, एक दहशतगर्द भी नहीं पकड़ा, लेकिन सोशल मीडिया के लड़के उठाना शुरू कर दिए। आप रियासत की तरजीहात देखें, पिछले 20 साल उठा के देखें तो हर साल हमारे लोग अपनी जान की बाजियां हार रहे हैं। हर साल हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, हमारे मासूम शहरी मारे जा रहे हैं। और इन लोगों की तरजीहात देखें, ये लोग उनके पीछे नहीं जा रहे, ये लोग उनको नहीं पकड़ रहे, और ना ये लोग अपनी इंटेलिजेंस सही कर रहे हैं कि यार आने वाले अटैक या आने वाले हमले को रोकना कैसे है। नहीं, ये लोग कहाँ मसरूफ हैं? ये अपने आम और मासूम शहरियों को उठाने पे मसरूफ है। किन शहरियों को? वो जो सोशल मीडिया के ऊपर इनसे इनकी कारकर्दगी के बारे में सवाल कर रहे हैं, इनकी नाअहली के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि हजूर हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हजूर हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, हजूर दुनिया में हमारा मुल्क दहशतगर्दी पे दूसरे नंबर के ऊपर आ गया है, आने वाले दिनों में हमारे मुल्क के ऊपर सफरी पाबंदियां लगने वाली हैं। हजूर बचाया जाए इस मुल्क को बर्बाद होने से, इस मुल्क को टूटने से, इस मुल्क को खत्म होने से बचाया जाए। उन लड़कों को, उन सवाल करने वालों को उठा लिया जाता है। पिछले 3 दिनों में हमारे 5 सोशल मीडिया के लड़के उठा लिए गए हैं। इनको लगता है कि सोशल मीडिया के लड़कों को उठा लेने से ये अपनी नाअहली के ऊपर पर्दा डाल लेंगे, ये अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दा डाल लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। वो अखबारें हुआ करती थी, वो मीडिया हुआ करता था, वो किताबें हुआ करती थी जिनको आप कंट्रोल कर लेते थे। ये सोशल मीडिया है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप 1 को उठाएंगे 2 खड़े हो जाएंगे, 2 को उठाएंगे 10 खड़े हो जाएंगे, 10 को उठाएंगे 100 खड़े हो जाएंगे। ये नहीं खत्म होने वाला। अब आप देख लें कि 10 मई को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खौफनाक किस्म की एक जंग हुई थी और उसके बाद सीज फायर हुआ तो पाकिस्तान ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान आज भी जश्न मना रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहा है, और हम सब पूरी दुनिया से भी मुबारकबादें समेट रहे हैं, और हम अपने दोस्तों का और उन बही खाओं का जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी उनका मुसलसल शुक्रिया भी कर रहे हैं। ऐसे ही ना
जबकि इंडिया के अंदर पहले 2 दिन मुकम्मल तौर पे सोग रहा। किसी जगह गवर्नमेंट की तरफ से कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई, ना बीजेपी की तरफ से सेलिब्रेशन हुई, ना आरएसएस की तरफ से सेलिब्रेशन हुई। एक मुकम्मल सन्नाटा था वहाँ पे, और मीडिया जो था वो भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं था, वो भी चुप करके बैठे हुए थे। साथ जो दूसरा पैरेलल मीडिया था उसने इस भोंकू किस्म के मीडिया की क्लास लेनी शुरू कर दी थी। उन्हें कहा ये क्या बकवास कर रहे थे, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू होगी कि इस मीडिया ने, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, जो मोदी साहब की गोद में चढ़ा हुआ है, उसने इंडिया के अंदर जो आज़ादी राय है उसका सारा भरम तोड़ रही है, उसका जनाजा निकाल दिया। इस टाइप की बातें वहाँ पर इंडिया में होनी शुरू हो गई। फिर अचानक मोदी साहब ने ऐलान कर दिया, बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर एक तिरंगा यात्रा मना रहे हैं। और ये जो तिरंगा यात्रा है ये बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न है, और पूरे इंडिया के अंदर ये जश्न मनाया जाएगा। ये पहली मर्तबा हुआ है इंडिया की 75 साल की तारीख में कि एक सेलिब्रेशन जो है पूरे इंडिया के अंदर मनाई जाएगी, और ये एक 10 दिन का 11 दिन का प्रोग्राम है। तो कल बीजेपी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से तिरंगा यात्रा का ऐलान किया गया। आज ये तिरंगा यात्रा इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मनाई जा रही है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले, और वहाँ पे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मनाना शुरू किया, और अपनी अफवाज जो है उसको सल्यूट पेश करना शुरू किया, और साथ साथ पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा करना शुरू किया। तो अब नुक्ता ये है कि अगर तो आप जीते हैं तो आपको ये जश्न शुरू में मनाना चाहिए था, और अगर आप हार चुके हैं तो फिर आपको ये तिरंगा यात्रा मनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, आपको ये ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का ढोल पीटने की क्या ज़रूरत पड़ी। इस तिरंगा यात्रा के साथ ही एक बहस स्टार्ट होगी, और वो बहस ये है कि ये क्योंकि 10 दिन का 11 दिन का प्रोग्राम है, मोदी साहब और बीजेपी और आरएसएस पूरे इंडिया के अंदर ये तिरंगा यात्रा मनाएगी, लोगों को मोबिलाइज करेगी, लोगों को ये यकीन दिलवाएगी कि जनाब हम जीत गए हैं, हमने दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह कर दिए हैं, हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबक सिखा दिया है, हमने पाकिस्तानी फ़ौज को भी हरा दिया है, वो भी हार गई है, शिकस्त याफ्ता है, और हम कामयाब हुए हैं हर फ्रंट के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल पे भी और अंदरूनी तौर पे भी। और साथ ही पाकिस्तान लेट गया, पाकिस्तान ने लेट के हमसे मिन्नत की, और उसके बाद हमने सीज़ फायर किया सिर्फ पाकिस्तान की हमायत के लिए, और ये जो सीज़ फायर है ये आर्जी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर आ रही है, और खबर ये है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से इस बात का डर हो गया कि कहीं मोदी जो है वो एक बार फिर से हमला ना कर दे। और दोस्तों जब से ये रिपोर्ट सामने आई है तब से पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी हाई अलर्ट मोड पे हो गई है। अगर आप पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल को देखें तो वो तो इतनी बड़ी बड़ी धमकियाँ भारत को दे रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि वो अमेरिका है, और अमेरिका जैसे मुल्क जो है वो बनने की ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ पाकिस्तान पे हमले किए थे उसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी का क्या औकात है ये पूरी दुनिया ने देखा, और पूरी दुनिया ने ये बात कही भी कि भारत जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है, और हमें भारतीय आर्मी और भारत की गवर्नमेंट में भरोसा है कि वो कुछ भी करेंगे तो उससे पहले सोचेंगे। यानी कि उनकी उम्मीद भी भारत से ही है कि भारत जो है वो सिविलियन को टारगेट नहीं करेगा, और भारत ने एक भी सिविलियन को टारगेट नहीं किया। जब भारत ने पहली बार अटैक किया तब उसमें 100 आतंकी मारे गए, उसमें कोई भी सिविलियन नहीं मारा गया। और उसके बाद जब भारत ने अटैक किया तो वहाँ पे बताया जाता है कि जो एयरबेस पे हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे। मतलब कि आम जो लोग हैं उनके मारे जाने की कोई खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में इस चीज़ को जो है वो फैलाने की पूरी दुनिया में कोशिश की कि भारत जो है वो आम लोग हमारा आतंकियों को नहीं मारा है। और पाकिस्तान जो कि आतंकियों के नाम पर चिढ़ता है और कहता है कि हमारे पास कोई आतंकी नहीं है और हम आतंकी नहीं पालते हैं, मसूद अजहर या फिर जितने भी पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप हैं वो हमारे यहाँ पर नहीं रहते और वो आतंकियों के काम नहीं करते। तो फिर उन्हें इमरान खान की वो वीडियो जान लेनी चाहिए जिसमें इमरान खान जो कि पाकिस्तान का पूर्व प्राइम मिनिस्टर रहा है, और पाकिस्तान के कई बड़े लीडरों ने जब माना है कि कैसे हमने जो है वो यहाँ पे आतंकियों को पाला, उनको खाना दिया, उनको पानी दी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो से, तब तक हिंदुस्तानी स्पेशल।